हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि जो भी आपकी रिन्यूअल प्रीमियम रसीद होती है उस पर आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। आप में से काफ़ी सारे लोग एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करते होंगे और उसके बाद आपको इस तरह की एक रसीद मिल जाती होगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका नाम मेंशन होता है। जो भी पॉलिसी होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पॉलिसी नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं जो कि आपका पॉलिसी नंबर है। कई बार ऐसा होता है कि आप में से जो भी लोग प्रीमियम जमा कराने जाते हैं वो अपने पॉलिसी बॉन्ड को ही ले जाते हैं या अपनी कोई पुरानी पॉलिसी रसीद को लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में सिर्फ ये पॉलिसी नंबर है तो सिर्फ इसकी मदद से भी आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करा सकते हैं। आप इस पॉलिसी नंबर को अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव कर सकते हैं ताकि अगर कहीं बाहर भी हो तो आप इस पॉलिसी नंबर की मदद से अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर पाएंगे। हर एक पॉलिसी का एक अलग पॉलिसी नंबर होता है जो कि आप अपनी पॉलिसी रसीद पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है। तो जो भी पॉलिसी नंबर है उसमें जो भी पॉलिसी होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ एजेंसी कोड लिखा होता है। जो भी एलआईसी एजेंट आपका है उसका एक एजेंसी कोड होता है वो यहाँ पर मेंशन होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लान नंबर। तो यहाँ पर ये प्लान नंबर नीचे की तरफ दिया हुआ है जो कि है 836। इस प्लान नंबर की मदद से आप अपनी पॉलिसी की डिटेल्स जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लान नंबर 836, तो आप गूगल या यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं प्लान 836। तो जो भी आपको प्लान 836 है उसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लान्स की डिटेल्स जान सकते हैं जो भी आपका प्लान यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर हर एक इंश्योरेंस प्लान का एक अलग नंबर होता है। जैसे कि जीवन आनंद की बात करें तो उसका प्लान नंबर है 915। इसी तरीके से अलग अलग इंश्योरेंस प्लान के अलग अलग नंबर यहाँ पर दिए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टर्म। जो भी आपकी पॉलिसी की टर्म है वो यहाँ पर मेंशन होती है, यानी कि जो आपकी पॉलिसी है वो कितने साल तक रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 16 साल तक पॉलिसी इसमें रहेगी, यानी कि जो इंश्योरेंस कवर है वो आपका 16 साल तक इसमें रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डीओसी। डीओसी का मतलब है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि जो आपकी पॉलिसी है वो कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आप डेट्स देख पाएंगे कि 13 नवंबर 2017 को ये पॉलिसी शुरू हुई थी। अगर हम इसमें 16 साल ऐड कर देते हैं जो कि हमारी पॉलिसी टर्म है तो हमारी जो भी पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट है वो हमें मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं तो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम दिया हुआ है। जो भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आपको पे करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर प्रीमियम मेंशन होता है वो विदाउट जीएसटी होता है। विदाउट जीएसटी अगर आप प्रीमियम देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका मोड दिया हुआ है, यानी कि जो आपकी पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट है वो आपको महीने में करनी है, 3 महीने में, 6 महीने में या हर साल आपको पे करनी है। तो वो जो भी आपका प्रीमियम का मोड है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। अभी यहाँ पे मंथली दिया हुआ है तो हर महीने इस व्यक्ति को पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो अगली इंफॉर्मेशन है वो है सम एश्योर्ड की, यानी कि जो आपकी पॉलिसी में रिस्क कवर है वो कितने रुपए का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए का बीमा हमारा इस पॉलिसी में है। तो इसी तरीके से आप अपनी पॉलिसी का सम एश्योर्ड देख पाएंगे। अगर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ये सम एश्योर्ड का अमाउंट जो है वो उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप टाइम पर प्रीमियम की पेमेंट नहीं करते हैं तो एक से ज़्यादा जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको पे करनी होती है। तो कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद कब से लेके कब तक आप प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल प्रीमियम। तो मान लेते हैं अगर आपकी 2 इंस्टॉलमेंट है तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेट फीस दी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पे नहीं करते हैं तो उसके लिए एलआईसी आपसे लेट फीस चार्ज करती है। तो वो लेट फीस जो भी अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सीडी चार्जेस दिए हुए हैं। कई बार ऐसा होता है आप चेक के थ्रू अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करते हैं लेकिन किसी भी कारण से जो भी आपका चेक होता है वो बाउंस हो जाता है या प्रीमियम की पेमेंट नहीं हो पाती है। तो उस केस में एलआईसी आपसे सीडी चार्जेस लेती है। अभी की बात करें तो यहाँ पर 125 रुपए एलआईसी आपसे सीडी चार्जेस ले लेती है अगर आपकी पेमेंट है वो डिसऑनर हो जाती है या नहीं हो पाती है।
उसके बाद यहाँ पर आपको CGST और SGST का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे GST कलेक्ट करेगी और जो भी स्टेट गवर्नमेंट आपसे GST कलेक्ट करेगी वो यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं। ये जो GST अमाउंट ऐड करके जो भी प्रीमियम आपका होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ब्रांच देख सकते हैं, जहाँ भी आपने पॉलिसी कराई थी उसका ब्रांच कोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हर एक LIC ब्रांच का अलग अलग कोड होता है, तो इस कोड की मदद से आप जान सकते हैं कि जो आपकी पॉलिसी है वो किस ब्रांच में हुई है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ड्यू डेट दी हुई है। यहाँ से आप जान सकते हैं कि अब जो आपको नेक्स्ट प्रीमियम है वो कब पे करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी 2018 में हमें इस पॉलिसी का प्रीमियम फिर से पे करना होगा, क्योंकि जो हमारा प्रीमियम पेमेंट मोड था वो मंथली है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद काफ़ी रसीद पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है या फिर जो आपकी काम का नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर आप पेज का टोटल देख सकते हैं, जो भी आपका टोटल अमाउंट है या आपने कितना टोटल अमाउंट पे किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर सर्विसिंग ब्रांच की इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि जहाँ से भी आपकी पॉलिसी शुरू हुई है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको अपनी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस एड्रेस पे जाके उस पॉलिसी से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर कलेक्टिंग ब्रांच की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से आपने पॉलिसी कराई है वहाँ आप प्रीमियम जमा नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपने पॉलिसी हरियाणा में कराई हो लेकिन अब आप प्रीमियम दिल्ली में जमा कर रहे हों, तो इसीलिए जो सर्विसिंग ब्रांच है और कलेक्टिंग ब्रांच है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ से आपकी कलेक्टिंग ब्रांच की इंफॉर्मेशन आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट मेंशन होती है, जिस भी डेट को आप पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं वो डेट और टाइम यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन नंबर और रिसिप्ट नंबर दिया होता है, जिसकी मदद से आप अपनी डुप्लीकेट रसीद निकलवाना चाहते हैं तो वो आप फ्यूचर में निकलवा सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर और रिसिप्ट नंबर दोनों ही यूनिक नंबर होते हैं, जिससे आपकी पेमेंट्स की डिटेल्स पता चल सकती है। तो उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको वर्ड्स में भी देखने को मिल जाएगा कि आपने कितना पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है। उसके बाद जो भी पॉलिसी होल्डर का नाम है और एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो प्रीमियम है वो ऑनलाइन पे हुआ है। ये प्रीमियम ऑनलाइन पे हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो रिसिप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड है, इसीलिए इस पे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऑफलाइन LIC पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो यहाँ पर आपको साइन देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका प्रीमियम जमा करता है उनके साइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी डिटेल्स आपकी जो भी रिन्यूअल प्रीमियम रसीद है उस पर मेंशन होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी और अब आप अपनी पॉलिसी की डिटेल्स खुद से जान सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है। धन्यवाद।